नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जिसमें सर्वाधिक आपका जो प्रश्न है वो है जॉब और बिजनेस को लेकर के, मैरिड लाइफ और ग्रोथ डेवलपमेंट को लेकर के। तो आपके पास में कुछ जैसे बेसिक रूल्स पर जो है सबसे पहले आते हैं। तो बिज़नेस के लिए सबसे हाथ में इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कॉन्शियस जोन। कॉन्शियस जोन यानी गुरु, शुक्र, मंगल और थंब। जब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो तो आप जैसे लोगों को खुद के बारे में सारी एबिलिटीज़ पता रहती हैं, यानी सकारात्मक चीज़ें भी पता रहेंगी, नकारात्मक भी, क्योंकि थंब इंडिकेट करता है सेल्फ को, गुरु इंडिकेट करता है एम्बिशन को, शुक्र बताता है डिज़ायर को और मंगल इंडिकेट करता है कि जो ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन है उसको करने की कैपेसिटी आपके अंदर कितना है। तो जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हो तो बिज़नेस करना ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहता है और आपके पाम में ये सारे के सारे जोन डेवलप्ड कुल मिलाकर के अच्छे हैं। तो ये हो गया एक पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा, बिज़नेस लक लाइन। जब बिज़नेस लक लाइन हो तो ये लाख दोषों को ख़त्म कर देता है हाथ में बिज़नेस को लेकर के। तो इसीलिए आप एक प्रकार से पंचुअल और गुड मैनेजरियल स्किल यानी गुड मैनेजमेंट आपका यहाँ देखने को मिलेगा। तो उस कारण से बिज़नेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल रहने वाला रहेगा, क्योंकि बिज़नेस का लक है ही। तो जितना ज़्यादा ग्रोथ आपको लाइफ में बिज़नेस में मिल सकता है उतना शायद किसी और में ना मिले। इसके अलावा जो मरकरी अमाउंट है ये डेवलप्ड अच्छा है। यहाँ पर जो मल्टीपल्स लाइन है ये आपकी मीठी बोली और अट्रैक्टिव नेचर या वॉइस को इंडिकेट करता है, जिसके कारण ईजिली किसी को कन्विंस कर लेना, अपने बातों से अट्रैक्ट कर लेना, लोगों को बांधे रखने की क्षमता, मैनेजरियल स्किल, बेसिकली वर्क मैनिपुलेशन, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी एबिलिटीज़ परफेक्टली आपके जो है एक प्रकार से एटीट्यूड में, मेंटलिटी में रहने वाला रहेगा। इसके अलावा कुछ डिमेरिट्स यहाँ पर हैं, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे लिटिल फिंगर तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच रहा है, तो इस कारण डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति ये थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो थंब पर आपकी बेसिकली स्ट्रॉन्ग जो है वो कुल मिलाकर के योग आपके थंब पर अच्छे हैं, बट फिंगर के ऊपर यहाँ देखें तो आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों के बातों से हर्ट हो जाते हैं या एक प्रकार से आपके रिलेशन जल्दी बिल्ड होते हैं तो टूट जाते हैं। इसके पीछे जो वैलिड रीज़न है वो आगे चल करके फाइंड किया जाएगा, बट जब इस प्रकार की रेखा हो तो ये थोड़ा सा रिलेशंस में एक प्रकार के अनबन, मतभेद और दूरियों को भी व्यक्त करता है। तो ये दो जो है बेसिक कमी है जिसके कारण आपको बिज़नेस में अफेक्ट जो है ये चीज़ें इनडायरेक्टली वे में कर सकती है। अब यहाँ पर लाइफ लाइन पर आपके आते हैं। तो लाइफ लाइन पर सबसे मेजरली देख पाएंगे कि कब ज़्यादा मेजरली आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो प्रोग्रेस और ग्रोथ की लाइन निकली हुई है, यहाँ एज काउंट आपका किया जाएगा। तो ये जो दो प्रोग्रेस की लाइन निकली हुई है, ये एज है आपका यहाँ पर तकरीबन 28 और 30, ये दो एजेस में बहुत बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ ये लाइन जो है कुल मिलाकर के फिर ये सेगमेंट जो रहा है आपका 32 से लेकर के तकरीबन यहाँ दिख रहा है 38 तक का, ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इस दौरान में आपकी मल्टीपल जो है मंगल की ओर से रेखा भी काट के गई है, जो एक प्रकार के लॉसेस को, स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। और 38 के बाद फिर एक प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकली है, और फिर उसके बाद 40, 42 और फिर उसके बाद बाहर की ओर रेखा निकल रही है जो विदेश यात्रा को इंडिकेट करता है। यानी 38 से लेकर के वापस से बहुत बेहतरीन ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं लाइफ लाइन के अगर फ्लो पर भी आए तो लाइफ लाइन का फ्लो कंटिन्यूस यहाँ पर आपके 44-45 के एज तक चल रहा है, और उसके बाद जाकर के इस पर मल्टीपल्स लाइन आई है। यानी आपके वर्क में किसी न किसी वे में 43 से 45 के बीच में चेंजेस होने वाला रहेगा, जिसके कारण मल्टीटास्किंग नेचर होगा, या कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा माध्यमों से आपका अर्निंग रहने वाला है। तो ओवरऑल जो देखा जाए पाम के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अभी जो है अगर आप कोई स्टेप लेते हैं तो थोड़ा लॉस बियर करना पड़ सकता है, लेकिन 38 के अप्रोक्स मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम ऐसा आपको रहेगा नहीं। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे फिंगर की लेंथ में, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक बहुत अच्छे एनालिटिकल पर्सनैलिटी को, डिटेल एनालिसिस पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। यानी आपको हर बात के जड़ तक जाना पसंद रहेगा, पेशेंस लेवल आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, और कोई भी प्लानिंग है या कोई भी थिंकिंग है उसको एग्जीक्यूट करने में आप थोड़ा टाइम ज़्यादा लेने वाले रहेंगे। अदरवाइज़ जो पेशेंस है या चीज़ों को समझने की एबिलिटीज़ हैं वो आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। और
दूसरी बात यहाँ पर यह है कि किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली आप वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं बात करें थर्ड फिंगर की, तो इसकी लेंथ अच्छी है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी लाइफ में कभी भी किसी प्रकार के रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, और यह हिम्मती स्वभाव को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। ओवरऑल जैसे कि एग्जाम्पल में आपके जेब में 50,000 हो, रिस्क लेने के बारे आ गई 50 लाख की आप ले लेंगे, तो ये आप बेसिक एटीट्यूड देखने को मिलता है, और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी ये इंडिकेट करता है, जिसको अगर आप और ज़्यादा डेवलप करें तो नेम फेम या सोसाइटी में अच्छे स्टेटस के चांसेस आपके बहुत ब्राइट देखने को मिलेगा। वहीं जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ थोड़ी सी जो है टिल्टेड, यहाँ पर जो फर्स्ट फिंगर है वो सैटर्न की ओर और ही है, जो थोड़ी वैराग्य की भावना लाता है, जिसके कारण सेल्फ एनालिसिस करना, खुद में फोकस रहना, भीड़ से अलग रहना वैसे योग भी बनते हैं। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। और वहीं यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ला ही रही है इनडायरेक्टली वे में, तो इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से आपको समझना रहेगा। थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त है, थंब लॉन्ग है, तो इस कारण से ये एक प्रकार के अच्छे एनालिटिकल पर्सनैलिटी को यहाँ इंडिकेट करता है। आप अपने बात पर अड़िग रहने वाले इंसान रहेंगे, ज़िद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, जो ठान लिया सो वो करके आप दिखाने वाले रहेंगे। अब यहाँ देखें तो फर्स्ट फेलेंज की लेंथ सेकंड फेलेंज के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, तो होता इसमें ये है कि पहले आप कोई भी एक्शन लेते हैं फिर जा कर के थिंकिंग करते हैं, क्योंकि आपके अंदर इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल है कि उसके लिए बस मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी शुक्र की इच्छा पूर्ति के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बस डायरेक्ट आपने एक्शन लिया फिर जा कर के थिंकिंग करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर देखें तो यहाँ जो है आपका मानसल कम है, तो इस कारण से ये जो है एडजस्टिंग नेचर को भी इंडिकेट करता है कि समय परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेने वाले भी रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर ठीक रहने वाली है, क्योंकि थोड़ा थंब पीछे की ओर बैंड हो रहा है, तो जैसे डिसीजंस या प्लानिंग्स के अंदर समय रहते हैं आप चेंजेस भी ईजिली अडॉप्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। पाम के साइज़ के विषय में आते हैं, तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपके प्योर जो है रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हुआ है, यानी लंबाई में ज़्यादा है, तो इस कारण से बैठे बिठाए अधिक कार्य करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। यहाँ देखें और बारीकी से तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छे डेवलप हैं, कोई काम करने से पहले प्रेरणा ऊर्जा ठीक रहती है, थिंकिंग जोन डेवलप है, परंतु सबसे ज़्यादा एक्टिव जोन है वो है मार्स, यानी एक्शन जोन मंगल का। तो इस कारण से जैसे ही माइंड में आपकी कोई बात है, क्विकली रिएक्ट करना, रिस्पॉन्स करना या उसके प्रति एक्शन लेना, ये आपके बेसिक नेचर फीचर में रहने वाला रहेगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से जैसे प्रारंभ करें तो गुरु पर एक क्रॉस का साइन है, इसके बाद जो सपोर्टिव लाइंस भी हैं आपके पाम में वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपका 34 के अराउंड में जो है एक सपोर्टिव लाइन यहाँ पर निकला है, और उसके बाद हल्की हल्की और भी शाखाएं चल रही हैं। इसके अलावा यहाँ बात करें मरकरी माउंट के पास में आपकी यूनियन लाइन की, तो वो एक से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा बार आपके रिलेशन अफेयर होने के चांसेस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और जैसे गुरु पर पॉजिटिव एक साइन है, शुक्र कुल मिलाकर के आड़ी रेखाओं से डेवलप है, तो कहीं ना कहीं आपसे रिलेशन मेंटेन नहीं हो पाते हैं। बस एक गुरु का साइन अच्छा है गुरु पर, तो वो ये करता है कि आपको बार बार चांस देता है। जैसे कह सकते हैं कि एक रिलेशन टूटा तो दूसरा उससे बेटर मिल सकता है, दूसरा भी टूटा तो और उससे जो है रिलेशन अच्छा मिल सकता है। तो गुरु बस इतना आपको प्रोटेक्शन दे रहा है कि वो एक अगर कोई पर्सन जा रहा है लाइफ से तो दूसरा को ले करके आ रहा है। बट जैसे शुक्र यहाँ नेगेटिव है और इतनी सारी आपकी यहाँ पर रेखाएं हैं, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि एक से ज़्यादा बार आपकी शादी होगी, बट कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलने में आपको थोड़ी सी कमी आती है सामने वाले पार्टनर से रिलेटेड। अब यहाँ बात करें तो जो क्रॉस का साइन है वो सर्वगुण संपन्न जीवन साथी देता है। ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आड़ी जो रेखाएं जा रही हैं ये स्पिरिचुअल्स कनेक्शन अच्छा देती है, साथ में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी ये इंडिकेट करता है। लाइफ लाइन से जो प्रोग्रेस लाइन यहाँ निकली है ये एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी देखने को मिलेंगे, और इस कारण से आपको सेटिस्फेक्शन कभी भी जल्दी मिल ही नहीं सकता है। लाइफ में हर चीज़ और बेस्ट से बेस्ट चीज़ होने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन मिल पाना थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत देने वाला रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो गुरु यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है, नॉलेज अच्छा रहेगा, बच्चे आपके संस्कारी अच्छे देखने को मिलेगा, और मैरिड लाइफ भी जो है कंपेरेटिवली गुरु आपका प्रोटेक्ट करके रखेगा।
सैटर्न माउंट डेवलप्ड यहाँ पर नॉर्मल है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सैटर्न माउंट पे कोई प्रोमिनेंट लाइन नहीं पहुँची, सिर्फ सेपरेट एक इंडिपेंडेंट लाइन पहुँची। तो ये मनी को लेकर के कभी भी लाइफ में अनसेटिस्फैक्शन नहीं देगा। मनी हमेशा लाइफ में आपके इनफ अमाउंट में अवेलेबल रहेगा। और यहाँ जो बाइफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है ये अच्छा माना जाता है मनी को लेकर के भी, और जिस भी प्रोफेशन में रहेंगे आप उसमें हाई पोस्ट हाई अथॉरिटी मिलने के चांसेस भी ब्राइट रहेंगे। अब जैसे जॉब में अगर आप नहीं भी रहें तो भी बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस और फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस ब्राइट हैं। इसके अलावा यहाँ देखें तो बीच की ये रेखा अच्छे नॉलेज और एडवाइज़र को इंडिकेट करती है, तो दूसरों को अच्छा गाइड कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। ओवरऑल जो आपका सूर्य माउंट है वो डेवलप ज़्यादा नहीं है, और सूर्य रेखा के ऊपर मल्टीपल्स आड़ी रेखा काट के गई है। यही रीज़न है कि ये जॉब को लेकर के अनसेटिस्फैक्शन और अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, और अपने ही लोगों से धोखा मिलना, चीटिंग होना, अपने लोगों के द्वारा जो है एक प्रकार से दो पक्षीय व्यवहार देखने को मिलना, वो सारे योग फिर जो है सूर्य दिखाता ही है। तो सूर्य पर जब इस प्रकार की क्रॉस की आकृति होती है तो इसका पहला सूर्य कारक किसका है? सक्सेस का है। तो सक्सेस में बाधा आती है, ऑब्स्टेकल्स करियर को लेकर के आने लगते हैं, और अनसेटिस्फैक्शन हर काम में मिलने लगता है। तो सूर्य की रेमेडीज़ आपको करना सबसे ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है, तब जाके यहाँ सैटर्न यानी शनि भी आपका सही रिस्पॉन्स दे पाएगा। अदरवाइज़ इसमें होगा ये कि मन बहुत जल्दी भटकेगा, कन्फ्यूज़न होने लगेगा, और एक प्रकार से अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी, और वो जो सक्सेस है वो मिलने में फिर देरी और प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। अब जितनी भी पॉजिटिव साइन हो उसका फिर यहाँ मीनिंग नहीं रह जाता जब यहाँ पर आपके क्रॉस का साइन हो जाए। अब यहाँ अगर ऐसे ढूंढने जाए तो एक स्क्वायर का साइन देखने को मिलेगा, एक स्क्वायर का और साइन देखने को मिलेगा, बट ये स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है, वो भी इतने ऑब्स्टिकल्स के बाद। तो इसके कारण इसको इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट या अच्छा माना नहीं जाता है। ओवरऑल देखें यहाँ पे तो बुध और सूर्य के बीच में जो ये रेखा गई है ये बेसिकली अच्छे प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, और ये यशस्वी योग का निर्माण करता है, जिसके कारण लाइफ में स्ट्रगल के बाद सक्सेस आपको अच्छे से मिल पाएगा। मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा अट्रैक्टिव नेचर को इंडिकेट करती है, जिसके कारण ईजिली आप किसी को अपने ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हार्ट लाइन आपकी डबल लाइन के साथ चल रही है यहाँ पे, यहाँ आप देख पाएँ तो डबल और ट्रिपल लाइन के साथ चल रही है, जिसके कारण ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम सबसे पहले देता है। इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इमोशनली डिस्टर्ब रहने के योग भी रहते हैं। यहाँ पर जितनी भी ये रेखा नीचे की ओर आ रही है तो ये भी बताता है कि आप जिससे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उससे टूटने के चांसेस भी आपके ज़्यादा रहेंगे। तो एक्सपेक्टेशन रखना नहीं है, और इमोशनली डिस्टर्बेंस होने के कारण भी होता कुछ और है, लगता कुछ और है, और आपके द्वारा हो कुछ और जाता है। तो ये ओवरऑल सही नहीं माना जाता है किसी भी रिलेशन को लेकर के। सेपरेटली ये मैरिज को नहीं बात किया जा रहा है, किसी भी प्रकार के रिलेशन में आपको ये जो है ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल इससे रिलेटेड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो हार्ट लाइन आपकी सीधे गई है, और उसमें से एक सपोर्टिव लाइन गुरु से कनेक्टेड हो गई है, जो कि इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। कहीं ना कहीं आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, भावुकता के आड़ में अपना जो है जीवन में हर प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं। तो इसमें हो भी बहुत बार गलतियाँ जाती हैं। तो इस कारण से प्रैक्टिकलिटी रखना और लॉजिक लगाकर हर काम करना ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ रहेगा। और जल्दबाजी हड़बड़ी में जैसा थंब पे देखने को मिला था उसमें थोड़ा सा सुधार करने का प्रयत्न करें, सोच विचार कर कोई भी एक्शन लें। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक शाखा यहाँ पर आगे की ओर निकली है, एक शाखा फिर नीचे की ओर भी आ रही है। तो ये वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कार्य के प्रति अच्छी एकाग्रता आपकी देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पर आपका माइंड लाइन है वो माइंड लाइन प्योर इंडिपेंडेंट चल रहा है, इंडिपेंडेंट लाइफ लाइन से, जिसके कारण ये ज़िद्दीपन को ज़्यादा इंडिकेट करता है। आप किसी के अंडर में और किसी से दब करके बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, और साथ ही साथ अपने जो ज़िद्दीपन है उसको भी दूसरों के द्वारा मनवा लेने वाले आप रहेंगे। यहाँ जो आपकी माइंड लाइन है आगे चल रही है, फिर एक आइलैंड का फॉर्मेशन बना है, फिर ये हल्की हल्की शाखाओं में आगे की ओर और यहाँ बढ़ते जा रही है। तो ये जो आइलैंड बना है आपका, ये आपको 29 से लेकर के 34-5 के एज तक बना हुआ है। तो ये टाइम पीरियड आपको मेंटल ट्रबल, टेंशन, प्रॉब्लम में रहने वाला रहेगा। इसके बाद फिर एक शाखा ऊपर की ओर उठी है, जिसके कारण बिजनेस में माइंड आपका लगेगा। एक शाखा और बड़ी है, फिर एक दो शाखाएं और यहाँ पर नीचे की ओर आ रही है। मल्टीपल्स शाखा में जब माइंड लाइन डिवाइड होती है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाता है मल्टीपल सोर्सेज में, जिसके कारण कभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा लॉजिकल, तो कभी बहुत ज़्यादा एनालिटिकल, तो कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल। क्योंकि नीचे की ओर जाने वाली ये रेखा इमेजिनेशन को और ज़्यादा बढ़ा देती है, ऊपर की ओर जाने वाली ये रेखा प्रैक्टिकलिटी को कहें,
करेजियस नेचर को कहें, क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी को कहें, तो इसको बढ़ा देता है। तो बेसिक जो आपके पाम में ट्रबल दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इमोशंस को लेकर के ही बार बार दिक्कत आ रहा है। अब जैसे फिंगर आपकी लॉन्ग है तो ये एनालिटिकल पर्सनैलिटी को बढ़ा देता है, लेकिन थंब में फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर डेवलप है जो इंडिकेट करता है कि इतनी ज़्यादा इच्छा शक्ति रहेगी कि फटाफट जो है बिना सोचे समझे काम कर लेंगे। फिर पाम के साइज़ पर आएँ तो यहाँ पर आपका एक्शन जोन ज़्यादा एक्टिव है जो थंब को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इट मीन्स जल्दबाजी कहें या फिर जो भी एक्शन लेना है आपको बिना सोचे समझे ले लेते हैं। तो ये सारे जब फॉर्मेशन क्रिएट हो तो सीधे सीधे इम्पैक्ट यहाँ पर इंडिकेट करता है कि पहले आप अपने इमोशंस फीलिंग्स को कंट्रोल करें, फिर जा कर के कोई अनदर जो है वर्क करने में बेनिफिट्स आपको मिल पाएगा। अब जैसे लाइफ लाइन पे भी देखें तो लाइफ लाइन पे भी मल्टीपल्स आपकी राहु की रेखा काट के जा रही है, तो इस कारण से खुद के निर्णय के द्वारा ही लॉसेस भी देखने को मिलता है और फ्यूचर ओरिएंटेड टेंशन भी होता है। लेकिन आफ्टर 38 एज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर की ओर रेखा गई है, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस फिर ब्राइट देखने को मिल रहा है। वहीं केतु पर डिवाइडेड लाइफ लाइन आपको ट्रैवलिंग अच्छा कराएगी, छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी विदेश की यात्रा भी अच्छी शुभ आपके लिए रहने वाली है। अंदरूनी मंगल डेवलप नॉर्मल है, बाहरी मंगल अच्छा डेवलप है, तो मानसिक रूप से आप ज़्यादा बलवान रहने वाले हैं। यानी कूल काम पर्सनैलिटी, सोचने समझने की क्षमता में ये बढ़ोतरी करता है। एग्रेशन तो रहता है लेकिन कंट्रोल्ड एग्रेशन फिर वो देखने को मिलता है। और पराक्रम यानी किसी भी प्रकार के मेहनत से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। शुक्र पर जो आड़ी रेखा है जिनकी मैं बात कर रहा था, तो ये आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करता है, यानी अनावश्यक चिंताओं को, जो कि बेसिकली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और भ्रम के कारण भी इस प्रकार के योग डेवलप होते हैं। तो जब शुक्र पर आड़ी रेखा हो तो ये कोई भी रिलेशन प्रॉपर्ली मेंटेन होने नहीं देता है, तो इस कारण से दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है। अदरवाइज जैसा शुक्र आपका डेवलप है, किसी भी प्रकार की लग्जरीज और सुख सुविधा की आपको कमी नहीं रहने वाली है। और जो भी आपके ड्रीम, डिज़ायर, एक्सपेक्टेशंस रहेंगे सब फुली कंप्लीट होने वाले रहेगा, क्योंकि शुक्र की ये जिम्मेदारी है कि आपको एक प्रकार से यहाँ पर प्रसिद्धि करना और एक प्रकार से संपन्नता जीवन में लाना, ग्रोथ दिलवाना। लेकिन जब यहाँ आड़ी रेखा हो जाती है तो अपने ही एक प्रकार के डिसीजन के कारण ट्रबल ज़्यादा फिर बढ़ जाता है। ओवरऑल बात करें यहाँ पर आपके चंद्र के क्षेत्र की, क्षेत्रफल के अनुसार चंद्र ठीक है, पर यहाँ पर भी मल्टीपल जो आड़ी लाइन है ये बेचैनी को व्यक्त करता है। बहुत जल्दी माइंड जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मन भटकने वाला रहता है। और यहाँ से जो फेट लाइन निकल रही है ये बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, आफ्टर मैरिज ग्रोथ और फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस को इम्प्रूव करता है। यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन है और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बन रहा है, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी बनता है। सच सुनना, सच का साथ देना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्लियर कट है, जिसके कारण जीवन में पैसा आएगा भी, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। तो फेट लाइन पे जहाँ तक बात की जाए तो फेट लाइन में थोड़ी यहाँ 1-2 राहु रेखाओं ने काटा हुआ है, जिसके कारण आपको 27 से 29 के बीच में मनी लॉसेस इंडिकेट हो रहा है। फिर उसके बाद तकरीबन 37 में और एक तकरीबन 40 के एज में लॉसेस इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ राहु के रेमेडीज़ करने से मनी लॉसेस कंट्रोल्ड होगा। और बेसिकली मूड स्विंग के लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा जिससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलने वाला रहेगा। तो जहाँ तक आपकी बात रही ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो ये आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपका ये मूड स्विंग पे कंट्रोल्ड हो। अदरवाइज़ अगर यहाँ फेट लाइन, लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली चले तो 38 एज से लाइफ में डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। लेफ़्ट पाम पर आते हैं तो लेफ़्ट पाम पर भी सेम इंडिकेशंस देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर भी जो प्रोग्रेस और ग्रोथ लाइन है वो भी तकरीबन 38 और 40 के एज में ही निकला हुआ है। और यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन्स है वो कंपेरेटिवली ठीक चल रहा है, तो समय समय पर दूसरों का या किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग आपको मिलते रहेगा, जिसके कारण ऑब्स्टेकल्स, ट्रबल लाइफ में कम होगी और बेसिकली जो एम्बिशन है वो कंप्लीट होगा। आपका जो पाम है वो बेसिकली यहाँ पर सिल्क स्किन के साथ साथ सॉफ्ट हैंड में आता है, जो कि एक सेंसिटिव पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।